अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आइए पहले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर वन ये है कि जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन एंड की मदद से मिलकर सब्जेक्ट बनाएं तो उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी सूरत में जो एंड से पहले नाउन या प्रोनाउन है उसको S1 बोलते हैं और जो एंड के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन है उसको S2 बोलते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अली एंड तलहा इज़ प्लेइंग नाउ। ये गलत जुमला था। अली एंड तलहा आर प्लेइंग नाउ, इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अच्छा, रूल नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रूल नंबर जो 2 है उसमें आप देखें, अगर नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ एंड की मदद से मिलकर सब्जेक्ट बनाए, यानी S1 और S2, तो इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। लेकिन कब? अगर S1 और S2 यानी एंड से पहले इस्तेमाल होने वाला नाउन और एंड के बाद इस्तेमाल होने वाला नाउन या प्रोनाउन रेफ़र करे। किसको रेफ़र करे? सेम ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट, यानी एक ही चीज़ को या एक ही कंसेप्ट को रेफ़र करे। तो ऐसी सूरत में वर्ब जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट आर अंडर कंट्रोल। अब आप देखें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ये दोनों नाउन हैं और दोनों को किसके साथ कनेक्ट किया गया है? एंड के साथ कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये एक ही कंसेप्ट को रेफ़र करते हैं, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो आर इस्तेमाल नहीं होना। इसके साथ जो वर्ब है वो आर इस्तेमाल होना बल्कि इज़ इस्तेमाल होना है। द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट इज़ अंडर कंट्रोल। सेकंड सेंटेंस देखो, ब्रेड एंड बटर आर नॉट ईजी टू अर्न। अब देखो, ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, इसलिए आप इसके साथ ये आर इस्तेमाल नहीं करोगे बल्कि क्या इस्तेमाल करोगे? इज़ इस्तेमाल करोगे। ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट ईजी टू अर्न। अब थर्ड सेंटेंस में देखें, ब्रेड एंड बटर वाज परचेज्ड बाय हिम। अब इस जुमले में ब्रेड एंड बटर ये दोनों जो नाउन हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, एक ही कंसेप्ट को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रेड एक अलग एंटिटी है और बटर एक अलग एंटिटी है। इसलिए हम यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा? ब्रेड एंड बटर वर परचेज्ड बाय हिम। जी, तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। बेटा, जो रूल नंबर 3 है वो आपके सामने मैंने लिखा है। देखें, इस एग्जाम्पल में ज़रा फोकस करें। माई फ्रेंड एंड स्टूडेंट आर ईटिंग राइस। जी, माई फ्रेंड एंड स्टूडेंट आर ईटिंग राइस। अब इसकी स्ट्रक्चर पे ज़रा फोकस करें। एक नाउन है फ्रेंड और एक नाउन है स्टूडेंट। एक नाउन है फ्रेंड और एक नाउन है स्टूडेंट। फर्स्ट नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, लेकिन सेकंड नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले वर्ड्स जैसा कि माय है और फिर उसके बाद आवर है और फिर उसके बाद हिज है, योर है और हर है, फिर उसके बाद देयर। जी, तो ये वाले जो अल्फाज इनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये नाउन की पोजेशन को शो करते हैं। अच्छा बच्चों, ये वाला जो अल्फाज हैं माय, आवर, हिज, योर, हर, आप देखें इस जुमले में इनमें से एक वर्ड जो पॉजेसिव एडजेक्टिव माय वो फर्स्ट नाउन के साथ तो लगा हुआ है, लेकिन एंड के बाद वाला जो नाउन है उसके साथ ये नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंड और स्टूडेंट है ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ नहीं हैं, ये दो अलग अलग बंदे नहीं हैं, बल्कि जो फ्रेंड है वही स्टूडेंट है। जो फ्रेंड है वही स्टूडेंट है, एक ही पर्सन है, फ्रेंड और स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए उसने फर्स्ट नाउन के साथ तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया था, लेकिन सेकंड नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाया था। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, यानी दो नाउन एंड की मदद से मिलकर सब्जेक्ट बनाएं लेकिन फर्स्ट नाउन के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो ऐसी सूरत में जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं।
अब देखिए लिखा हुआ है माई फ्रेंड एंड स्टूडेंट आर ईटिंग राइस, इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस, ये आर यहाँ पर नहीं आना, तो क्या होना चाहिए था जुमला, माई फ्रेंड एंड स्टूडेंट, माई फ्रेंड एंड स्टूडेंट is eating rice। ये आपका गलत सेंटेंस है, ये आपका सही सेंटेंस है। अच्छा जी, अब देखें रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है बेटा, जब आपका S1 और S2 यानी ये वाला नाउन और एंड के बाद वाला नाउन, एंड से पहले वाला नाउन और एंड के बाद वाला नाउन, इन दोनों नाउन्स के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, दोनों नाउन्स के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो ऐसी सूरत में आपने जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल करना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि फिर जो एंड से पहले वाला नाउन है वो एक और शख्स है और जो एंड के बाद वाला नाउन है वो एक और शख्स है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है माय फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट इज़ ईटिंग राइस, तो ये बिल्कुल गलत जुमला है, यहाँ पर इज़ नहीं आना है, क्या होना चाहिए था, माय फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट आर ईटिंग राइस। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। देखिए अब यहाँ पर जो फ्रेंड है वो कोई और पर्सन है, स्टूडेंट कोई और पर्सन है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पोजेसिव एडजेक्टिव में माई लगा हुआ है सेकंड नाउन के साथ, आप कोई और भी लगा सकते हो, मतलब माई फ्रेंड एंड योर स्टूडेंट, यानी मेरा दोस्त और आपका तालिब इल्म क्या कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं, राइस को ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। देखें मैंने आज आपके साथ 4 रूल्स जो है वो डिस्कस किए हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो एक ही वीडियो में कवर नहीं होने वाला, तो ये मुझे नहीं पता इस टॉपिक के ऊपर कितनी वीडियोस बनेंगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को अगर आज स्टार्ट किया है तो इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाकर इस टॉपिक के सारे जो रूल्स हैं वो आपके सामने रख सकूं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बेल आइकन पर टिक करें। अल्लाह हाफिज़।